गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिट्टी के गुणों और मिट्टी के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं इस बारे में जानेंगे। आपने कभी सोचा है कि किसी किसान को अगर टमाटर उगाना हो तो क्या वो उसे यूं ही उगा सकता है? शायद नहीं। वो इसलिए क्योंकि हर फसल को एक विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। यदि किसी के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है तो उसे उसकी मिट्टी की भी जानकारी होनी चाहिए, वरना शायद वह गलत बीज बो दे जो कि उस मिट्टी में नहीं उग सकते हो। आपके पास भी अगर बगीचे की जगह हो तो आपको उस बगीचे की मिट्टी की सही जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो शायद आपका बगीचा इतना सुंदर ना हो। बच्चों, क्या आप जानते हैं ऐसी कई चीजें हैं जो मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाती हैं। चलिए हम बगीचे में से थोड़ी सी उपजाऊ मिट्टी लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। सबसे पहले हम थोड़ी सी मिट्टी को एक बर्तन में लेंगे और इस बर्तन को एक ढक्कन से ढक देंगे। फिर हम उस बर्तन को थोड़ा सा गर्म करेंगे। यदि सूर्य की रोशनी तेज हो तो हम उस बर्तन को कुछ घंटों के लिए धूप में भी खुला रख सकते हैं। फिर हम ये ढक्कन हटा के देखेंगे। देखिए, ढक्कन पर तो पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है। ये कहाँ से आया? हमने तो इसमें पानी नहीं डाला था, हमने इसमें सिर्फ मिट्टी ही भरी थी। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मिट्टी में पानी भी मौजूद होता है और जब हम इसे गर्म करते हैं यह पानी वाष्प में बदल जाता है और बाद में जब यह भाप या वाष्प ढक्कन से टकराती है तो यह ठंडी होकर पानी की बूंद में बदल जाती है। तो अब आपको पता चला बच्चों कि मिट्टी में पानी होता है जिससे कि पौधे अपनी जड़ों को अवशोषित करते हैं। अब हम थोड़ी सी मिट्टी को एक बर्तन में डालेंगे और इसके ऊपर पानी डालेंगे। देखिए, इसने कुछ पानी के बुलबुलें उठ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सही। इससे यह पता चलता है कि मिट्टी में हवा भी मौजूद होती है। जब हम इसमें पानी डालते हैं, मिट्टी के कणों के बीच जो जगह खाली होती है उसमें हवा मौजूद होती है और ये ही हवा बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो मिट्टी में मौजूद हवा पौधों की जड़ों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। कई जीव जैसे कि केंचुए आदि भी मिट्टी में रहते हैं। वे सांस लेने के लिए मिट्टी में मौजूद इसी हवा का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्रकार की मिट्टी में पानी और हवा को सोखने की क्षमता अलग अलग तरह से होती है। यदि हम सिर्फ अपने आसपास ही देखेंगे तो भी हम यह कह सकते हैं कि मिट्टी कई प्रकार की होती है। लेकिन बच्चों, यह बताओ कि ये अलग अलग कैसी होती है। यदि हमें यह जानना है कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी में क्या अंतर होता है तो हमें यह जानना होगा कि मिट्टी में क्या क्या मौजूद होता है। चलिए हम बगीचे में से मुट्ठी भर मिट्टी ले आते हैं। अब हम एक कांच का गिलास लेते हैं और इसके 3/4 भाग में पानी भर देते हैं। अब हम पानी में मिट्टी को मिलाते हैं और पानी को एक लकड़ी से हिलाते हैं। इसके बाद इसे कुछ देर के लिए बिना हिलाए रख देते हैं। देखिए बच्चों, मिट्टी में 3 अलग अलग परतें बन गई हैं। यह परत मिट्टी में मौजूद विभिन्न कणों से बनती है। सबसे नीचे वाली परत बजरी से बनती है, यानी कि कंकड़ और पत्थर से। इसके ऊपर वाली जो परत होती है वह रेत की परत होती है। रेत के ऊपर एक और परत होती है जिसमें मौजूद कण रेत के कणों से भी बारीक होते हैं। इसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो चिकनी मिट्टी का कण सबसे छोटा होता है। देखिए तो जरा गौर से, पानी के ऊपर कुछ तैर रहा है। हाँ बच्चों, इसमें आपको सूखी पत्तियां मिलेंगी और सड़े हुए कार्बन पदार्थ भी मिल सकते हैं। इसी को खाद कहते हैं। खाद पौधों को पोषण प्रदान करती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो अब हम जानते हैं कि सामान्यतः मिट्टी छोटे कंकड़ों और पत्थरों से बनती है। इसमें रेत,
चिकनी मिट्टी और अन्य कण भी मौजूद होते हैं। मिट्टी में हवा और पानी भी मौजूद होता है। सूखी पत्तियां, सड़े हुए कार्बन पदार्थ भी मौजूद होते हैं जो कि आगे जाके खाद बन जाते। यदि किसी मिट्टी की संरचना इस प्रकार की हो कि उसमें उचित मात्रा में हवा और पानी समा सके और पौधों को पोषण प्रदान करने के लिए सही मात्रा में खाद मौजूद हो, तो यह मिट्टी उपजाऊ होती है। और बच्चों, आपको पता है मिट्टी में केंचुए रहते हैं जो मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं। इससे ज़्यादा मात्रा में हवा और पानी मिट्टी में समा सकते हैं। अब यदि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बच्चों।